घर तक इसको लेके चलेंगे। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं रीजनिंग सब्जेक्ट की तैयारी इस हद तक कर लेंगे कि 60 से 70% रीजनिंग हम पेपर में बिना पेन और पेपर करेंगे, सिर्फ चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो 20-30% क्वेश्चन है वो 2-4 मिनट का टाइम ले सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज का सेशन रीजनिंग का। कुछ रीजनिंग के बारे में जानते हैं। रीजन मतलब कारण। जो भी कारण होते हैं वो कहीं भी हो, अगर उनसे क्वेश्चन तभी बनता है जब वो कारण आईएनजी फॉर्म में चलते हैं, मतलब वो कारण कंटिन्यूअस चलते हैं, तभी उनसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला, अल्फाबेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट, वर्णमाला। हम सबको मालूम है ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं भाई साहब, बोलना मेरे साथ। 26। ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वोविल, स्वर। वोविल कितने होते हैं? 5। उसके बाद दूसरे व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन कितने होते हैं? 21। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। उनमें से 5 वोविल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोविल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वोविल होते हैं। बाकी जो 21 बच गए वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हम सबको मालूम था। अब हम अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं ए से जेड तक 26 लेटर, उनको याद करते हैं। ये बिना देखे कुछ ही मिनटों में आप सभी को याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप जब भी आपसे कोई छोटा मिलता है आप उसको बोलते हो कि ए बी सी डी बता। आप कभी भी उसको ये नहीं बोलते कि अंग्रेजी वर्णमाला बता, इंग्लिश अल्फाबेट बता। आप हमेशा बोलते हो ए बी सी डी बता। ए बी सी डी। ए कितने पे? 1 पे। बी कितने पे? 2 पे। सी कितने पे? 3 पे। और डी कितने पे? 4 पे। आप सभी को याद हो गया। ए कितने पे? 1 पे। बी कितने पे? 2 पे। सी कितने पे? 3 पे। और डी कितने पे? 4 पे। उसके बाद हम एक छोटा सा एक वर्ड याद करते हैं, ई जे ओ टी वाई। इजोटी। ई जे ओ टी वाई। इजोटी में कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं भाई साहब। ई जे ओ टी वाई। जो इजोटी का पहला लेटर ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद प्रत्येक 2 लेटर के बीच डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो जे कितने पे? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। और वाई कितने पे? 25 पे। हम सभी को याद हो गया। इजोटी में कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर होते हैं। ई जे ओ टी वाई। पहला लेटर ई कितने नंबर पे आता है? 5 पे। जे कितने पे? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। और वाई कितने पे? 25 पे। उसके बाद किसी भी मैच का जो 6 है वो हमेशा क्या होता है? F4 फिक्स होता है। किसी भी मैच का जो 6 है वो हमेशा क्या होता है? F4 फिक्स होता है। तो
सर 6 कितने नंबर पे आया? नहीं, 6 पे कौन आया? F। 6 पे कौन आया? F। F कितने नंबर पे आया? 6 नंबर पे। या हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, F लिख रहे थे, थोड़ा पेन को ज्यादा चला दिया तो पेन की आकृति कैसी बन गई? 6 जैसी। तो अब सर बताइए F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। उसके बाद हम लिख रहे हैं G। जब हमने G को लिखा तो उसके साथ ही हमने क्या लिख दिया? 7। हमने G को लिखा, उसके साथ ही हमने क्या लिख दिया? 7। तो भाई साहब G कितने नंबर पे? 7 पे। उसके बाद हमने लिखा H को, इसको ऊपर से मोड़ दिया, नीचे से मोड़ दिया, कैसी आकृति बन गई? 8 के जैसी। तो H कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। H को लिखा, ऊपर से मोड़ दिया, नीचे से मोड़ दिया, तो कैसी आकृति बन गई? 8 जैसी। तो H कितने नंबर पे होगा जनाब? 8 नंबर पे। उसके बाद हम I लिखते हैं, I को ऐसे लिखते हैं, I की आकृति कैसी हुई? 9 जैसी। तो I कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। I am going to school मम्मा, जब बोलते हो ना स्कूल जाते हो तब। उसके बाद इजोटी से J कितने नंबर पर होगा जनाब? 10 नंबर पर। इजोटी से J कितने नंबर पर होगा? 10 नंबर पर। उसके बाद आपने बचपन से बोला है, सुना है, ABCD का 11वां अक्षर, अरे बोलिए, ABCD का 11वां अक्षर K। ABCD का 11वां अक्षर क्या होगा? K होगा। उसके बाद जिंदगी में हर किसी को हर कितनी बार लव होता है, तो ऊपर वाले ने क्या किया कि मैं आपको लव के नंबर बना के दे देता हूं। उसने कैसे दिए? देखो, हर किसी को लव होता है। लव का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड से ही लव हो। लव मम्मी से भी होता है, पापा से भी होता है, भाई से भी होता है, और एक अच्छे दोस्त से भी होता है। लेकिन लव हमें जब भी होता है किसी दूसरे इंसान से होता है, हम कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। लव, L फॉर लव। लव नंबर कितना? 12। लव में पहले हम थे अकेले, उसके बाद हमें वो मिले, हम कितने हो गए? डबल। तो लव नंबर कितना हो गया भाई साहब? 12। मतलब L कितने नंबर पे? 12 पे। उसके बाद जब आपको किसी से प्यार हो जाता है, आपको किसी से लव हो जाता है, उसके बाद चीजों का बंटवारा होता है, और बंटवारे के हिस्से में वो कुछ चीजें मेरी होती हैं और कुछ चीजें तेरी होती हैं। मेरा और तेरा। M फॉर मेरा और किसका? तेरा। M फॉर मेरा और किसका? तेरा। तो M कितने नंबर पे भाई साहब? 13 पे। M के बाद क्या आता है? N आता है। N कितने पे? 14 पे। M के बाद क्या आता है? N। N कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। उसके बाद इजोटी से O कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। इजोटी से O कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। उसके बाद P, Q, R और S। P कितने पे? 16 पे। Q कितने पे? 17 पे। R कितने पे? 18 पे। और S कितने पे? 19 पे। भाई साहब, अभी आप तो बच्चे हो, तो आप मान लीजिए कि हमें किसी ने कहा, और अगर इस वीडियो को कोई यंग देख रहा है तो वो खुद को मान लीजिए। वैसे ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहतर होगा, और यहाँ तक जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपने कैरियर की कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जब वो 16 साल की थी, जब वो 16 साल की थी तो उसने क्या कहा? मैं क्या हूं? P फॉर पापा की परी। मान लीजिए आप बच्चे हो,
तो मान लीजिए मेरे को कहा, आप सोच लीजिए उसने सर को कहा जब वो 16 साल की थी तब। और अगर यंग ब्लड इसको देख रहा है, जो बच्चे 17-18 साल के हैं, तो वो खुद पे मान के 20 ट्रिक को याद रख सकते हैं। जब वो 16 साल की थी तो P4 पापा की परी। जब वो 17 की उम्र में गई तो Q4 क्या बन गई? कोशिशों के दरमियान वो क्वीन बन गई। जब वो 17 साल की थी तो Q4 क्या बन गई? क्वीन बन गई। 18 की उम्र में R4 क्या बन गई? रानी बन गई। रानी बनने के बाद अगली साल 19 वर्ष की उम्र में कहाँ चली गई? ससुराल चली गई। कहाँ चली गई? ससुराल चली गई। ये ट्रिक जब लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष थी तब बनाई थी। अभी इसको चेंज नहीं किया है, सरकार ने बदलाव किया है, हम भी कोशिश करेंगे बदलने की। जब वो 16 साल की थी तो उसने हमें क्या कहा? मैं पापा की क्या हूं? P4 परी हूं। 17 की उम्र में हमारी कोशिशों ने उसे क्या बनाया? क्वीन बनाया। Q4 क्वीन बनाया। अगली साल प्यार मोहब्बत बढ़ती गई और वो हमारी रानी बन गई। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में। उसके बाद रानी बनने के बाद 19 वर्ष की उम्र में, क्योंकि शादी की उम्र कितनी थी? 18, तो उसे अगली साल ससुराल ले गए। कितने साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में। उसके बाद इजोटी से T20, इजोटी से T20, उसके बाद UV। बहुत जगह लिखा होता है, अभी बदला नहीं है, वो जो पहले लिखा रहता था ना वैसे ही लिख रखा है। 18 की छोरी 21 का छोरा। कहने का मतलब है छोरा युवा कितनी साल का होता है? 21-22 साल का। UV 21-22। छोरा युवा कितनी साल का होता है? UV 21-22 साल का। याद रह जाएगा सबको। जब छोरा मतलब लड़का, जब छोरा युवा हो गया तो उसे अगली साल क्या मिल गई? 23 साल की W4 क्या मिल गई? वाइफ मिल गई। 23 साल की W4 क्या मिल गई? वाइफ मिल गई। जब छोरा 21-22 साल की उम्र में युवा हो गया तो उसे अगली साल 23 साल की क्या मिल गई? W4 वाइफ मिल गई। वाइफ मिलने के बाद अक्सर क्या होते हैं? या तो प्यार होता है या झगड़ा होता है। अगर प्यार होता है तो वो घर वालों को ही पता रहता है कि इन दोनों की अच्छी बनती है, लेकिन जब बात झगड़े की आती है तो वो चीजें घर से पहले बाहर पता लगती हैं। देखिए कैसे एक दोस्त था, उसकी शादी कर दी, उसके बाद क्या हुआ? वो रात को 10 बजे घर जाता है और वो तो पहले की तरह ही चला गया, वही कॉल वही मैसेज लेके। अब उसे नहीं पता था कि अब इसको डिलीट करके जाना था। और उसके बाद उनकी पत्नी ने उसके कॉल को चेक किया, उसके फ़ोन को चेक किया। उसके बाद उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में मर्द का दिल बड़ा होता है और अपनी गलती होती है तो वो मार खाता भी है। आपको भी पता होगा, मर्द का दिल बड़ा होता है, वो कभी औरत पे हाथ नहीं उठाता। तो उसने क्या किया? गलती थी तो अपनी मारपीट सहन की, लेकिन गुस्से की हदें पार थी तो चोट भी लाजमी सी बात है, ज़्यादा ही आनी थी तो उसे खूब पिटा गया और चोट के निशान भी काफ़ी थे और गहरी चोट भी काफ़ी थी। उसमें क्या हुआ? उसके बाद उसने आप जैसे किसी दोस्त को फ़ोन किया कि सर भाई साहब मेरे को पिटा, अब बता मेरे को डॉक्टर को दिखाना है। उसने कहा कि यार डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर तो देखता। उसने कहा चोटें ज़्यादा आई हैं, मुझे एक्सरे करवाना है। तो उसने जवाब दिया कि एक्सरे मशीन 24 आवर चालू रहती हैं, आप जाओ अपना एक्सरे कराओ। मतलब एक्सरे मशीन कितने आवर चालू रहती हैं? 24 आवर। एक्स कितने पे आ गया भाई साहब? 24 पे। उसके बाद
इजोटी से y कितने पे, 25 पे। इजोटी से y कितने पे, 25 पे। और अल्फाबेट का लास्ट लेटर Z कितने पे, 26 पे। आप भी इन ट्रिक्स के माध्यम से कोशिश करना, आपको भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और इजी वे में आप भी बिना लिखे जो लेटर है उसका पहले बता पाओगे, क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर पाओगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स तो नहीं कहूँगा, कुछ लाइनें लिखता हूँ और जैसे जैसे मैं लाइनें लिखता हूँ आप भी उन लाइनों को मेरे साथ साथ लिखना। आइए लिखते हैं भाई साहब। सबसे पहले मेरा नाम लिखूंगा भाई, माई नेम इज SUMIT, सुमित, TILOTIYA, या आइए भी लिख सकते हैं, आइए लिख लो, आई लव माई STU क्योंकि एक टीचर तो सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से करता है और अपने बच्चों से करता है। आई लव माई स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके अपनी एकेडमी का नाम लिखते हैं, वीरधरा। वीरधरा वीरधरा सैनिक एकेडमी। उसके बाद लास्ट में जो लाइन लिखेंगे उसमें 26 जो आपके अल्फाबेट के लेटर हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, साथ साथ लिखना। A quick brown fox jumps over the lazy dog। आप भी इन लाइनों को लिखिए। इन लाइनों को लिखने के बाद जो M है वो कितने पैलेस पे आता है वो अपनी कॉपी में लिखिए। जो Y है वो कितने पैलेस पे आता है वो अपनी कॉपी में लिखिए। कहने का मतलब है इन सारे लेटर्स का पैलेस अपनी कॉपी में लिखिए। और अगर जो वर्बली पढ़ रहा है तो वो एक बार दोहराए इसको। लिख लिया होगा आपने। अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं।
m कितने पे, बोलिए मेरे साथ, m कितने पे 13 पे, y कितने पे 25 पे, n कितने पे 14 पे, a कितने पे 1 पे, m कितने पे 13 पे, e कितने पे 5 पे, i कितने पे 9 पे, उसके बाद s कितने पे 19 पे, उसके बाद फिर से s कितने पे 19 पे, उसके बाद u कितने पे 21 के, उसके बाद m कितने पे 13 पे, उसके बाद i कितने पे अभी बताया था ना 9 पे, उसके बाद t कितने पे t कितने पे 20 पे, उसके बाद t कितने पे 20 पे, उसके बाद i कितने पे 9 पे, उसके बाद l कितने पे 12 पे, उसके बाद o कितने पे 15 पे, उसके बाद t कितने पे 20, उसके बाद i कितने पे 9 पे, उसके बाद a कितने पे 1 पे, उसके बाद e कितने पे 5 पे, s कितने पे 19 पे, s कितने पे 19 पे, h कितने पे 8 पे, r कितने पे r रानी कितनी 18 साल की, उसके बाद e कितने पे 5 पे, उसके बाद i कितने पे 9 पे, i बहुत बार आ गया, याद हो गया होगा। a कितने पे 1 पे, c कितने पे 3 पे, y कितने पे बोलिए 25 पे, उसके बाद m कितने पे 13 पे, उसके बाद m कितने पे 13 पे, उसके बाद w कितने पे 23 पे, उसके बाद b कितने पे 2 पे, उसके बाद q कितने पे क्वीन कितने साल की, परी के बाद क्वीन 17 साल की, उसके बाद u कितने पे 21 पे, उसके बाद a कितने पे 1 पे, उसके बाद z कितने पे 26 पे, उसके बाद o कितने पे 15 पे, उसके बाद j कितने पे 10 पे, उसके बाद m कितने पे 13 पे, उसके बाद p कितने पे 16 पे, उसके बाद t कितने पे 20 पे, उसके बाद e कितने पे 5 पे। याद हो गया होगा आपको भी। अल्फाबेट को याद करने के बाद अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करें। भाई साहब, जैसे हम होते हैं हम लोगों को वैसा ही मानते हैं कि जैसा मैं हूं मेरे साथ वाला भी वैसा है। जैसा हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं तो हम सोचेंगे अगर अच्छा बिहेव करेंगे तो अच्छा और बुरा बिहेव करेंगे तो बुरा। ठीक वैसे ही हम इन क्वेश्चन में करेंगे। जानिए कैसे। ये मेरा कौन सा हैंड है भाई साहब? जिस हाथ से मैं खाना खाता हूं ना वो मेरा है राइट हैंड और ये वाला लेफ्ट हैंड। जिस हाथ से खाना खाता हूं वो कौन सा? राइट हैंड। अब ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड की भी ये कौन सी साइड होगी? राइट, मतलब दाहिनी या दाईं। ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो सर ये बोर्ड की कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड, मतलब बाईं साइड या बाहिनी। जो भी हमने कुछ लिखा, कुछ भी लिखा आज तक कॉपी में, हिंदी लिखी, इंग्लिश लिखी, मैथ लिखी, हमने उसको बाईं ओर से शुरुआत की। बाएं से किस ओर लिखते हुए चले हम? दाहिनी ओर। ठीक वैसे ही मैंने आज क्या लिखा? अल्फाबेट लिखा। जैसे हम फर्स्ट क्लास से केजी से लिखते आ रहे हैं ना, ABCD। किस साइड से लिखना स्टार्ट किया? लेफ्ट साइड से। और किस साइड की ओर लिखते चले गए? राइट साइड की ओर। और जैसे हम लिखते हैं ठीक वैसा ही हमने अभी याद किया था। जैसे हम लिखते हैं ठीक वैसा ही हमने याद किया था। तो जो हमने याद किया वो भी किस साइड से है? वो भी लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ओर। पहला क्वेश्चन लिखो भाई। पहला क्वेश्चन लिखे मेरे साथ। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? बताओ सर, करो क्वेश्चन सोल्व। हमने जो याद किया था वो किस साइड से किया था? बाएं से दाएं ओर। तो जो हमने याद किया था उसमें 10वें स्थान पर, उसमें 10वें स्थान पर कौन सा लेटर आया था? 10वें स्थान पर कौन सा लेटर आया था? जे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? जे। एक क्वेश्चन दूसरा कीजिए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले, विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड? अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्डेड बैच हैं वो बाइलिंगुअल बैच होते हैं। ये यूट्यूब की क्लास से हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ मिला के पढ़ाई जाती है। आगे आप क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18 विच लेटर विल बी 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? अभी हमने याद किया था रानी कितने साल की? 18 साल की। तो 18वें स्थान पे क्या होगा? आर होगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, अंग्रेजी वर्णमाला में, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए तभी मैं लिख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा या कौन सा होगा? बताइए जनाब जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 10, ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है? राइट साइड है। मैं इधर से लेफ्ट से चल रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान, लेफ्ट से बाएं से कौन सा स्थान? 10वां स्थान। अब मैं यहां पे बैठा हूं, ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड। तो आगे क्या दे रखा है कि दाएं 10वां। मैं यहां पे बैठा हूं, मेरे इधर वाले क्या हैं? सारे दाएं हैं। और मेरे इधर वाले क्या हैं? सारे बाएं। 10वें पे मैं बैठा हूं। उसके बाद पूछा है कि दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? इसके दाएं 10, तो 10 आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक मैं आया, मैंने 10 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो क्या हुई? वो दूरी ऐड हुई। क्या हुई? वो दूरी ऐड हुई। अब आप भी यहाँ पे 10 तक आ गए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो तो ये 10 क्या होंगे? ऐड 10 + 10 = 20। 20 पे क्या होता है सर? टी।
तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? टी। हाँ, आगे इसमें ये क्वेश्चन और वर्बली देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? लिख लीजिए भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? जैसा हमने अभी किया था। ये हमारी कौन सी साइड है? ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है? राइट साइड है। अब यहां से हम किस पैलेस पे आते हैं? 10 पे। बाएं से 10 के दाएं 5 आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दायां इधर है, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? +5 इजिकल टू कितना हो गया? 15। और 15 पे क्या आता है? O। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? 15O। अब जिस प्रकार हमने बाएं से क्वेश्चन किए हैं, ठीक वैसे ही अब हम राइट साइड से दाईं साइड से क्वेश्चन करेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से? इसमें 2-3 क्वेश्चन बताने हैं आपको। 10वां होगा, दाएं से 10वां होगा, 15वां होगा, 12वां होगा और 18वां होगा। करो भाई, ये क्वेश्चन करो। साथ साथ क्वेश्चन भी करने, ऐसे नहीं कि ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं। पेन कॉपी लेके बैठा करो। जब भी आप वीडियो देखने बैठते हो, लाइव क्लास देखते हो, रिकॉर्डेड देखते हो, किसी भी फॉर्म में देखो चाहे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वां होगा? सर जो हमने याद किए थे ना, वो किस साइड से किए थे? वो तो सर हमने बाएं से किए थे। अब दाएं से कैसे बताएंगे? सर हमने जो याद किए थे वो किस साइड से किए थे? बाएं से। और अब बताने किस साइड से हैं? दाएं से। ये जो एक लेटर है उस पे हम कितनी बार काम कर रहे हैं? 2 बार काम कर रहे हैं। अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं? 26। 26 + 1 कितना हो गया? 27। अगर हमें कोई भी पोजीशन दाएं से दी हुई हो और वो पूछे, तो उसे सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाएं में। बाएं में क्यों? क्योंकि जो हमने याद किया है वो किस साइड से याद किया है? बाईं साइड से याद किया है। बाएं में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसको किस में से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे। अब 10वां, तो 27 - 10 इजिकल टू कितना हो गया? 17। 27 - 10 इजिकल टू कितना हो गया? 17। 17 पे क्या होगा? Q फॉर क्वीन। उसके बाद 15वां, 27 - 15 क्या हो गया? 12। 12 पे क्या होगा? लव नंबर मतलब L। उसके बाद 12 पे 27 - 12 इजिकल टू कितना? 15। और 15 पे क्या होगा भाई साहब? O। उसके बाद 18। 27 - 18 इजिकल टू कितना हो गया? 9। 9 पे क्या होगा? I। अब सबके भी सही होंगे। अगर नहीं सही है तो अब की बार सही होना चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी
वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वें अक्षर के 18वें अक्षर के बाएं 5वां होगा? बताइए सर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां होगा? करो 20 सेकंड में क्वेश्चन को। अभी आपकी मिलिट्री स्कूल की एग्जाम भी आने वाली है। एक बार तो पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन अब की बार नहीं होगी। अब की बार मिलिट्री पार। अब देखिए किस साइड से पूछा है, राइट साइड से, दाएं से। कौन सा अक्षर? 18वां अक्षर के बाएं 5। जहां पे पहली बार दे रखा है वहां हम बैठ जाते हैं। हमारा दायां किधर है? इधर। और हमारा बायां किधर है? इधर। यहां तक अब आए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में तो कुछ ना कुछ प्लस होता है, तो यहां भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 18 प्लस 5 कितना हो गया? 18 और 5 23। 23 पे क्या है सर? नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। 23 ये किस साइड? ट्वेंटी थ्री ये किस साइड से आया है? राइट साइड से। तो राइट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लेफ्ट में। वो कैसे? 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 इजिकल टू कितना हो गया? 4। इजिकल टू कितना हो गया? 4। और 4 पे क्या आता है? डी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? डी। मेरे हिसाब से ऐसे और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं है। अब सर जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बाकी की क्लास कल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ए से लेके जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक। उसमें ए, ई, आई, ओ, यू 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। बाकी जो 21 पीछे बच गए वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। उसके बाद ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। और ये हमारी कौन सी साइड है? राइट साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है? राइट साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। हमें लेफ्ट से अगला क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमने याद किया है वो सीधा सीधा बता देंगे कि भाई इस प्लेस पे आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में सीधा लेफ्ट से पूछे तो हम बता देंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पहले लेफ्ट दिया हो और उसके बाद राइट दिया हो एक ही क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में हमें पहले भी लेफ्ट दिया हो और उसके बाद भी लेफ्ट दिया हो तो क्या करेंगे? माइनस। मतलब वही प्रकृति वाला नियम, जो विपरीत होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं, और जो विपरीत जो एक जैसे होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, वो दूर चले जाते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे है। अगर पहले राइट हो उसके बाद नहीं, सॉरी सर, पहले लेफ्ट हो उसके बाद राइट हो तो क्या करेंगे? प्लस। पहले लेफ्ट हो उसके बाद भी लेफ्ट हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड से बस यही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे हमने लेफ्ट से क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक वैसे ही हम किस साइड से सोल्व करेंगे? राइट से भी। अगर हम एक राइट से कोई भी सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10, तो उसको किस में से घटाएंगे?
27 माइनस 10 इजिकल टू 17, और 17 पे क्या होता है, Q फॉर क्वीन। तो 17 पे क्या होता है, क्यों। अगर हमें क्वेश्चन में पहले राइट दे रखा हो और उसके बाद लेफ्ट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि भाई प्रकृति का नियम है विपरीत हो तो अट्रैक्टिव, तो दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि विपरीत हमेशा पास पास आते हैं और समान दूर चले जाते हैं। तो राइट प्लस लेफ्ट इजिकल टू प्लस, ये प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको किस में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट 27 में से घटाने के बाद आएगा वो हमारा किस ओर से है, लेफ्ट साइड से। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बता देंगे। अगर सर क्वेश्चन में हमें पहले राइट दिया हो और उसके बाद भी राइट दिया हो तो कैसे करेंगे, राइट और राइट सेम है, मतलब दूर जाएंगे तो माइनस होगा, और माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको किस में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, और उसके बाद वो रिजल्ट किस ओर से बन जाता है, लेफ्ट साइड से बन जाता है, और इस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। आगे की क्लास बाद में हम पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।